पर गौर करेंगे वो ये है कि सौल से यहोवा का आत्मा चला गया और दाऊद के ऊपर यहोवा का आत्मा आ गया। आया। ठीक, 16 के 7 वचन से पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने शाऊल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। सौल से नहीं, सैमुअल से। देखो ध्यान रखोगे। परंतु यहोवा ने शाऊल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। बस, तो सौल को जब यहोवा ने रद्द कर दिया तो सैमुअल को कहा कि मैंने ना अपने मन के करीब एक चुन लिया है और जस्सी का बेटा है, तो तू जस्सी के घर जा और उसके बेटे को तो बसा कर। अब जस्सी के तो 8 पुत्र थे, तो अब जस्सी तो सबसे बड़े को लाएगा ना, तो जब सबसे बड़े को लाया और बड़ा ऊंचा लंबा जवान सोना सुनक्खा, तो सैमुअल ने सोचा यही होगा। तो सैमुअल जैसे उसे मसा करने लगा तो यहोवा ने उसे रोक दिया और कहा कि ये तुझे पसंद है लेकिन ये मुझे पसंद नहीं, क्योंकि तू बाहर से देखता है और मैं अंदर से देखता हूँ। ठीक है, आगे पढ़े। क्योंकि मैंने उसे योग्य जाना है, अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर सैमुअल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शामा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। यूं ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को सैमुअल के सामने भेजा और सैमुअल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब सैमुअल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लोहारा तो रह गया और वह भेड़े बकरियों को चरा रहा है। सैमुअल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वह ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठ कर इस पर अभिषेक कर, यही है। तब सैमुअल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर अभिषेक तो यहोवा का आत्मा दाऊद पर बना बल से उतरता रहा। तब सैमुअल उठकर रामा को चला गया। बस ध्यान से सुनिए। देखा, तब शमूएल ने अपने तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। अब ध्यान से सुने। अब एक व्यक्ति से आत्मा उठ गया है और एक आदमी के ऊपर आत्मा आ गया। 14 वचन के लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। अब यहां पर लिखा ना यहोवा की ओर से, ये याद रखे, यहोवा की अनुमति से कभी भी दुष्ट आत्मा एक अभिषेकत को छू नहीं सकता। बाकी ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ है ही ਉਹਦੇ चिमड़ियां रहती हैं। तो एक पहले अभिषेक इसका हुआ था, इसके ऊपर आत्मा आ गया था। तो उसके बाद जब यहोवा ने इसे रद्द किया तो फिर दाऊद का अभिषेक क्या था, दाऊद के ऊपर आ गया। ठीक, अब सौल के पास सब कुछ है, उसके बाद पैसा है, संपत्ति है, नाम है, शासन है, सब कुछ है, पर रात की नींद नहीं उसके पास। दाऊद के पास कुछ भी नहीं है,
और दाऊद के पास दिन में भी आराम है, रात को भी आराम है। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके साथ है। जिसके साथ यहोवा होगा बेशक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम विश्राम में, हम शांति में रहेंगे। ठीक, अच्छा। अब जब सौल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था तो सौल तड़पता था, पूरी पूरी रात वो जागता नहीं, और उसको ऐसा कोई चाहिए था कि जो मेरे पास आकर मुझे, मेरे साथ ऐसी बातें या ऐसा संगीत बजाए जिससे मुझे विश्राम दे। ठीक, तो सौल ने अपने कुछ लोगों को कहा कि कोई ऐसे व्यक्ति को आप ढूंढ सकते हो जिसके ऊपर यहोवा का आत्मा हो। तो उन्होंने फिर बताया भी एक है जस्सी का बेटा, और वो संगीत का बहुत माहिर है। तो अगर आप चाहते हैं तो हम उसे बुलाकर लाते हैं। 18 वचन में, तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलवासी जस्सी के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। ठीक, अच्छा। तब शाऊल ने दूतों के हाथ जस्सी के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियां के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब जस्सी ने रोटी से लदा हुआ एक गधा, एक कुप्पा भर दाखमधु, एक बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ शाऊल के पास भेज दिया। 21 वचन, और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीत करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने जस्सी के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत परेशान हूँ। और जब जब इलोहिम की ओर से वह आत्मा शाऊल के ऊपर चढ़ता था, तब तब दाऊद बीना लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। एक स्टोरी हमने पढ़ ली, लिखा जब जब दुष्ट आत्मा आता है, इसका मतलब आता था जाता था, आता था जाता था। तो दाऊद भी क्या करता था, संगीत बजाता था, दुष्ट आत्मा चला जाता था, संगीत बंद करता था, चला जाता था, ऐसे ही चल रहा था। यानी कि कंप्लीट छुटकारा नहीं। सौल गलती कर रहा है एक बहुत बड़ी। सौल को चाहिए था शमूएल को बुलाए। किसको बुलाए? शमूएल को। शमूएल आकर वचन सुनाए। छुटकारा वचन से होगा, छुटकारा संगीत वर्शिप से नहीं होगा। आज कलीसियाओं में वचन कम हो गया। अच्छा, किनको बुलाते हैं? वर्शिप। तो सेम ही तो हो रहा फिर। भाई सौल ने भी यही कहा, वर्शिपर को बुलाओ। जब उसकी वो तो फिर दुष्ट आत्मा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, बेचारा जब तक वर्शिप रहेगा तो वर्शिप भी क्या करेगा भाई? अब उसको तो बुलाया गया तो वो तो अपना वर्शिप का काम करेगा ना। तो सैमुएल को सौल को चाहिए था, कैसे बुलाए? सैमुएल आए। सैमुएल आकर सौल से कहे, सौल पश्चाताप कर। वर्शिपर ने थोड़ा कहना पश्चाताप कर। सौल को देखो, दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए तो पश्चाताप। पश्चाताप करते हैं, हमने जो पाप, हमने जो गुनाह किए हैं, उन पापों का, गुनाह का अंगीकार करें, और फिर कोई हमारे लिए दुआ। तो वर्शिपर दुआ थोड़ा करेगा। वर्शिपर क्या कर, दो चीजें करेगा, साज बजाएगा, गीत गाएगा, उसके बाद चला जाएगा, फिर दुष्ट आत्मा आ जाएगा। ठीक। लेकिन अगर कोई सेवक आएगा तो सेवक उससे पूरी शिपा, पूरा छुटकारा देगा वचन के द्वारा। लिखा है भजन संहिता 107 का 20 वचन भी पढ़ो जल्दी से। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, वह अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है। तो दाऊद वचन नहीं सुना सकता था,
दाऊद क्या कर सकता था? आराधना कर सकता था। ठीक, तो वचन कौन सुना सकता था? सैमुएल को बुला नहीं रहा था भाई। सैमुएल ने इसको बताया था कि जब यहोवा ने शाऊल को कहा अमलेकियों को जाके खत्म कर। पढ़ो पहले सैमुएल 15 अध्याय का वचन जल्दी से। शमूएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। ये दूसरी बारी अभिषेक उसका करना है। पहले उसने अपना अभिषेक खो दिया। पहले अभिषेक उसने खोया। जो काम राजा के थे उसको वो राजा के करने थे, जो जाजक के थे जाजक के नहीं करने। इसने क्या किया? जाजक दोनों काम करना पाया। वो वहां तो उसका क्या अभिषेक? यहोवा के तक कोई नहीं। इसको मौका देते क्योंकि उसने पश्चाताप किया, फिर दोबारा से उसका अभिषेक किया गया और उसको अब एक और काम दिया गया। हाँ जी, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, मुझे समझ आता है कि अमलेकियों ने इजराइलियों से क्या किया। जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इजराइल अब तू जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। अब देखो ये कौन सुना रहा वचन? शमूएल सुना रहा, वचन सुना रहा है, कोई गीत भजन तो नहीं सुना रहा। अब उसको वचन सुनाया गया भी तू अमलेकियों को जाके नाश कर और उनके ऊपर तरस ना करना। बच्चे भी मार दे, जानवर भी मार दे, सब कुछ खत्म कर दे। सुन ली, वचन सुन लिया। लेकिन इसने क्या किया? इसने जाकर कमजोर कमजोर भेड़ बकरियों को मार दिया और तकड़ी तकड़ी अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों को ले आया और राजा को जीवित पकड़ के ले आया। नाम करने के लिए राजा को, हाँ, अगाग, क्या नाम था? अगाग। उसी का बेटा तो हमान है। अगाग अगर कत्ल कर देता तो हमान तो ना था, है ना? एक बुराई अगर हम छोड़ेंगे तो 10 बुराइयां। और हगाग जो था वो भी यहूदियों का दुश्मन, हमान जो था वो भी यहूदियों का दुश्मन थी। अच्छा, अब शमूएल वचन सुना के चला गया। अब इसने जो वचन तो सुन लिया लेकिन वचन के अनुसार नहीं किया। यहोवा ने शमूएल को क्या, चल शमूएल वचन लेकर जा। और देखो ने की किया। अब तो उसको बोल तेरा तो राज बिल्कुल खत्म हो गया। तो जब शमूएल आया तो शमूएल ने शाऊल को पूछा, शाऊल तूने ये क्या किया? कहता मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे कहा था कि ऐसे ऐसे करो। मैं तो कहता भी तेरे 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 यहाँ भेड़शाला में से अमलेकियों की भेड़ों और बकरियों की आवाजें आ रही हैं। ओहो, कहता अच्छा ये तो कहता मैं भेड़ चढ़ाने के लिए लाया हूँ। तभी तो यहोवा ने आगे कहा कि यहोवा भेड़ बलिदान से कुछ नहीं होता, इससे कि उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। चल ठीक है, तो राजा क्यों लेके आया? चल वो तो यहोवा के लिए तो ले आया, तो राजा क्यों लाया? राजा इसलिए लाया था कि आसपास की कौमें कहेंगी वो अमलेकियों का राजा शाऊल के घर में नौकर, है ना? तो बस उस दिन कहता यहोवा ने, शमूएल ने क्या वचन सुना दिया, आज तेरा राज्य खत्म। अच्छा, फिर पश्चाताप करना पिया। अब देखो पश्चाताप होता है 2 तरह का। एक होता है पाप से पश्चाताप, एक होता पाप के दंड से पश्चाताप। आज लोग किससे पश्चाताप कर रहे हैं? दंड से। दंड से। हो पाप तो डरते ही नहीं। वो तो पाप के कारण जो उससे तो फिर दंड तो तभी आता है ना, पाप से ही कर लेना। पाप से कर ले। क्योंकि दंड तो बाद में आएगा ना, पहले क्या आएगा? पाप। तो शाऊल भी यही कर रहा था। शाऊल का जो पश्चाताप था ना वो था पाप से नहीं, पाप के दंड से। तो शमूएल कहता भी मुझे यहोवा ने जो वचन दिया था मैंने तुझे दे दिया। अब शाऊल कहता भी तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा सोनी में, नहीं तो लोग कहेंगे शमूएल आया था तो तेरे साथ क्यों नहीं आया? इसका मतलब तूने कोई गड़बड़ की होगी। अपनी इज्जत बताने के लिए, अपने पाप को ना छोड़ने के लिए शमूएल को कहता मेरे साथ चल। अगर तू मेरे साथ जाएगा तो लोग कहेंगे सब कुछ ठीक है, पर सब कुछ ठीक तो है ही नहीं था। ठीक,
अब यही सॉल है, इसको पता है कि अगर मैं सैमुअल को बुलाऊंगा तो सैमुअल मुझे पश्चाताप कराएगा, तो मैं पश्चाताप करना नहीं, क्योंकि आगे जाके बाबे को भी जाना है ना, बाबा ने बाबी को जाना है, बाबी को। एक सियाने के पास भी तो जाना है ना। तो अगर पश्चाताप कर लेगा तो फिर तो नहीं जाएगा ना। इसलिए इसने सिर्फ फिजिकल आराम पाने के लिए दाऊद को संगीतकार बुलाता रहा। आज भी कलीसियाओं में यही होगा, 3-3, 4-4 घंटे वर्शिप और आधे घंटे का वचन। फिर कैसे छुटकारा है? लोग कहते आज बड़ा अभिषेक, मैंने पूछा अभिषेक अच्छा कैसे होता अभिषेक? नहीं भाई बड़ा बताओ तो सही, आप कहते हैं बड़ा अभिषेक था, क्या था अभिषेक? कुछ मुझे बताओ क्या था। नहीं भाई वो यार कुछ तो बताओ। अच्छा वो तालियां या नाचना? कहते हाँ भाई बड़ा ये अभिषेक। मैं अच्छा चलो म्यूजिक के बिना नाचो भाई, म्यूजिक ना बजाओ, तालियां, फिर पता लगेगा ना। कैसे अभिषेक आता है वचन से। जे लाइट चल जाए तो अभिषेक खत्म। डीजे बंद। भजन संहिता 107 का भी वो अपने वचन को बेच के चंगा करता है। तो वचन किससे मिलना था? तो सैमुअल को इसने बुलाया नहीं। गुनाह, जब इंसान गुनाह में आता है ना, फिर गुनाह में अपने गुनाहों को ढकने के लिए वो दाऊद से ज़बूर सुनता रहा। दाऊद की तो सुन ही रहा हूं, है ना। तो कंप्लीट यहोवा के वचन से है। अगर सौल को पूरा छुटकारा चाहिए था तो उसको वचन सुनने की जरूरत थी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं तब जाती है जब हम अपना जीवन यहोवा के आगे समर्पित करते हैं। तो हमें कैसे समर्पित करना है, ये हमें कोई सेवक आएगा, वचन सुनाएगा, हमें बताएगा हमने ये गलती की है, ये गुनाह किया, इस तरीके से माफी मांगेंगे, यहोवा हमारे पापों को क्षमा करेगा। आइए दुआ करेंगे। सारी महिमा यीशु मसीह के नाम।